हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा है। हमने प्रीवियस क्लास में राइट एंगल ट्राइंगल लिया था और उनके साइड्स के डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाने के लिए, और इन आइडेंटिटीज का यूज हमने किया था हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जर्नलाइज करेंगे और फिर इन्हें बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और साथ ही साथ इनकी डोमेन और रेंज भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की। व्हाट इज एंगल? तो एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट। मान लीजिए मेरे पास एक रे है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो रही, इसे मैं बोलता हूं इनिशियल साइड। उसके बाद मैं इस रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा देता हूं। ठीक है, इसे मैं बोलता हूं टर्मिनल साइड। तो इस मेजरमेंट ऑफ रोटेशन को बोला जाता है एंगल, उसे डिनोट किया जाता है थीटा से। इसके अलावा इसके अंदर क्या समझने वाली बात है कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे को मूव करवाता हूं तो मुझे मिलता है पॉजिटिव एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाता हूं तो मुझे मिलता है नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल मेजरमेंट्स। कितने टाइप से हम एंगल को मेजर कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक है डिग्री मेजरमेंट, दूसरा है रेडियन मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पूरे रेवोल्यूशन को हम बोलते हैं 360 डिग्री, यानी एक पूरे रेवोल्यूशन को हम 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन डिग्री जो होता है, यानी मेरे पास एक सर्कल है, इसको मैं 360 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं इस तरह से। ऐसे करते हो 360 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री होगा 1/360, 1/360th पार्ट ऑफ 1 रेवोल्यूशन। ठीक है ना? इसके अलावा 1 डिग्री को मैं डिवाइड कर सकता हूं 60 मिनट्स में। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स के। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें, अगर एक पार्ट उठाएं तो ये होगा 1 डिग्री, अगर इसके 360 पार्ट्स हैं तो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रेडियन मेजरमेंट्स की। तो रेडियन मेजरमेंट्स को मैं बोलता हूं इट इज मच मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, और हम अपनी पूरी एक्सरसाइज में लगभग रेडियन मेजरमेंट्स का ही यूज करेंगे। तो रेडियन मेजरमेंट्स के अंदर 1 रेडियन कितना होता है? तो 1 रेडियन इज अ एंगल subtended by an arc of unit length to the center of the circle of unit radius। यानी अगर मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट, तो इतनी ही लेंथ का अगर मैं एक आर्क यहां ले लूं तो ये आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल सबस्टेंड करेगी उसे मैं बोलूंगा 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये छोटा सा सी लगा दें तो इसे बोलते हैं रेडियन। तो एक यूनिट लेंथ की आर्क यूनिट रेडियस के सर्कल के ऊपर 1 रेडियन का एंगल सबस्टेंड करती है। ठीक है, इसके अलावा रेडियन मेजरमेंट की एक और खास बात है, देखते हैं।
तो जब मैं आर्क लेता हूं 1 यूनिट की, मान लीजिए 1 यूनिट यहां पर है कहीं पे, तो ये आर्क सबटेंड करती है 1 रेडियन का एंगल। अगर मैं आर्क लेता हूं 2 यूनिट की, तो ये एंगल सबटेंड करता है 2 रेडियन। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं आर्क लेता हूं 3 यूनिट्स की, ये हुआ 2 यूनिट्स, ये हुआ 3 यूनिट्स, तो ये एंगल सबटेंड करेगा कितना, 3 रेडियन। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं आर्क की लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं, बिल्कुल उसी वे में, उसी रेशियो में रेडियन का जो मेजरमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। 1 लेंथ के लिए 1 रेडियन, 2 लेंथ के लिए 2 रेडियन, 3 लेंथ के लिए 3 रेडियन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रियल नंबर्स होते हैं और रेडियन मेजरमेंट होता है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इस लाइन को हाफ रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए लगभग 0.14 यूनिट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ठीक है ना, 3 रेडियन तो यहां तक हुआ, इसके अलावा इसे 0.14 यूनिट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। यानी कितना यूनिट हुआ ये टोटल, 3 प्लस 0.14, 3.14 इसके बराबर हुआ, और ये बराबर होता है किसके, पाई के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाफ रेवोल्यूशन को हम बोल सकते हैं कि हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए लाइन ने कितना ट्रैवल किया, पाई रेडियन। ठीक है, उसी तरह से कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है ना, पर हम बार बार ये रेडियन का साइन यहां नहीं लगाते। वो किस लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो रियल नंबर्स हैं और रेडियन मेजर है दोनों सेम बात है, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली नंबर भी अगर लिखते हैं, रेडियन का साइन नहीं भी लगाते हैं, तो उसका मतलब यही होता कि रेडियन भी। ठीक है, तो ये हुई रेडियन मेजरमेंट की बात। इसके अलावा कुछ चीज देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास सर्कल है आर यूनिट का, आर रेडियस का। ठीक है, तो अगर मैंने एक आर्क ले ली जिसकी लेंथ है आर यूनिट, तो ये कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, 1 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r अपॉन आर हमें देगा 1 रेडियन। तो अगर मैं r की जगह 2r ले लूं, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो बनेगा 2 रेडियन। ठीक है, यानी 2r अपॉन आर हमें देगा 2 रेडियन। उसी तरह से अगर मैं आर्क की लेंथ ले लूं से l यूनिट्स, तो l यूनिट्स क्या एंगल सबटेंड करेगा, सबटेंड करेगा l बाय आर, है ना। जब 1 डिग्री था तो r बाय आर किया, 2 डिग्री था तो 2r बाय आर किया, जब l था तब l बाय आर किया, तो हमें मिला थीटा डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला
कि थीटा क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो थीटा है ये रेडियन के अंदर, ठीक है, ना कि डिग्री के अंदर। ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूं, थीटा इक्वल्स लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं डिग्री और मेजरमेंट्स, डिग्री मेजरमेंट्स और रेडियन मेजरमेंट्स के रिलेशन की। यानी अगर मेरे पास कोई डिग्री में एंगल है तो उसे मैं रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, और अगर मेरे पास रेडियन में एंगल है तो उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि डिग्री के सर्कल को इस रेडियन के सर्कल के साथ मैं सुपर इंपोज करूंगा। मेरे पास एक सर्कल था, मुझे पता है ये सर्कल 360 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो यहां पर कहीं पे आएगा 90 डिग्री, यहां पर कहीं पे आएगा 60 डिग्री, ये होगा 180 डिग्री, 270 है ना। लिख देता हूं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अगर मैं रेडियन के सर्कल को इसके ऊपर सुपर इंपोज कर दूं तो क्या आएगा, 1 रेडियन आएगा कुछ यहां पर। ठीक है, 1 रेडियन आएगा 60 डिग्री से थोड़ा सा नीचे। तो 1 रेडियन की वैल्यू असल में क्या होती है, ये होती है 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स अप्रॉक्स, इतनी रहती है। ठीक है, तो अभी हमने ये जाना था कि हाफ रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए पाई ट्रैवल करना पड़ता है, और पूरा रेवोल्यूशन ट्रैवल करने के लिए एक लाइन को 2 पाई यूनिट ट्रैवल करना पड़ता है। तो फुल रेवोल्यूशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि फुल रेवोल्यूशन के लिए 360 डिग्री होता है, और रेडियन की अगर बात करें तो फुल रेवोल्यूशन के लिए होता है 2 पाई। तो इन दोनों को मैं बराबर रख देता हूं, और ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा डिग्री से रेडियन के अंदर जाने के लिए और रेडियन से डिग्री के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो यहां पर होगा पाई, पाई रेडियन और 180 डिग्री सेम होते हैं। ठीक है, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन सेम होते हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए, यहां पर है 60 डिग्री, और 1 रेडियन जो होता है वो उससे थोड़ा सा नीचे होता है, 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये तो ही आज की थ्योरी। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी यूनिट्स के कन्वर्जन से रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू।